हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोवेवेक्स इलेट वेव एकेडमी में। दोस्तों आइए एक बार निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए बीच में वीडियो नहीं बना पाया। यहाँ पर निफ्टी में थोड़ा अपसाइड आया था। मैं सोच रहा था कि वीडियो बना दूं, लेकिन मैं थोड़ा अपने काम के चलते वीडियो बना नहीं पाया और मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही थी। क्षमा कीजिएगा उसके लिए। आइए लेकिन एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में क्या नया मूव आया है। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो हमने पुरानी मार्किंग यहाँ पर की हुई थी, बिल्कुल ठीक उसी जगह से निफ्टी ने वहीं से बिल्कुल रिटर्न लिया है। ठीक है। तो अगर किसी ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने कहां पर मार्किंग कर रखी थी। वो क्लस्टर मैंने ऑलरेडी यहां पर मार्क कर रखे थे और ठीक वहीं से रिटर्न लिया। ठीक है। तो क्लस्टर छूने के बाद अगर यहां पर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा था तो वहां पर हमें बाय के लिए ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट करना ही था। ठीक है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि अगर मैं मार्किंग करके दे देता हूं और इन केस अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं तो आप लोग मेरा वीडियो देख के और जहां पर मेरी मार्किंग है वहां पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न मिलता है तो आप उसको वहां से पोजीशन चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए आप यहां पर ठीक उसी जगह से जहां पर क्लस्टर की मार्किंग थी, ठीक उसी जगह से हमारी पोजीशन यहां पर चेंज हुई है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो निफ्टी का अप मूव जा रहा है, क्योंकि अब इधर मैं बना नहीं पाया, हालांकि निफ्टी ने काफी अप मूव दे दिया, लेकिन अब बात करनी है कि जो निफ्टी का ये अप मूव जा रहा है ये कितना सस्टेन करेगा, या क्या अब हमारी रैली अपवर्ड की तरफ शुरू हो चुकी है, या फिर अभी इसमें और डाउन साइड आने के चांस हैं। तो एक बार आइए उस पर बात करते हैं। मैं एक बार रिमूव कर देता हूं अपनी सभी ड्राइंग्स को जो मैंने पुरानी बनाई हुई थी। तो देखिए ये हमारे पास एक क्लियर चार्ट आ गया है। ठीक है। इसकी आज हम एक फ्रेश मार्किंग करेंगे और देखेंगे कि समझेंगे कि एक्चुअल में मार्केट कहां जा सकता है। तो ये एक फ्रेश चार्ट हो गया है। यहां पर हमने मार्किंग किया था, ये ए था, ये बी था, और ये एक्चुअल में ये सी में जा रहा है। मार्केट अभी सी में जा रहा है। और हमने बात किया था ये जो पहला अप मूव बना था ये क्या था, ये सी का वन था। ये क्या था, ये सी का वन था। और जो दूसरा ये जो डाउन साइड आया ये क्या है, सी का टू है। अब हम एक बार पहले चेक कर लेते हैं क्या सच में सी का टू कंफर्म हो गया, या फिर अब देखिए क्योंकि अभी जहां मार्केट है यहां पर दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या मार्केट यहां से अप चला जाए या मार्केट यहां से डाउन चला जाए। और अगर आपने पुराना वीडियो मेरा देखे हो तो उसमें मैंने आपको डबल करेक्शन के बारे में भी बताया है। एक बार फिर भी मैं बता देता हूं डबल करेक्शन क्या होता है। डबल करेक्शन होता है जब मार्केट ए, बी और सी बना देती है। जैसे ये मार्केट ने एबीसी बना दिया। ठीक है। ये मार्केट ने एबीसी बना दिया। अब यहां से दो वे हो सकते हैं मार्केट के जाने के। वैसे वे तो एक ही है कि अब यहां से थोड़ा सा अपवर्ड जाएगा, लेकिन या तो मार्केट यहां से रैली पकड़ के निकल जाएगा, और दूसरा हो सकता है कि यहां से मार्केट डाउन साइड आ जाए, इधर चला जाए, है ना। या तो मार्केट यहां चला जाएगा और या फिर मार्केट नीचे चला आएगा। तो दोनों ही केस पॉसिबल हैं जो कि हमारे पास करंट सिचुएशन बनी हुई है। ए बी सी हमारा ये बन गया, कंप्लीट हो गया। ए, बी और सी ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्यों कह रहे हैं हम कंप्लीट हो गया, आइए एक बार टाइम के हिसाब से पहले चेक कर लेते हैं क्या ये सच में हमारा कंप्लीट हो गया, कि अभी टाइम के हिसाब से टाइम बाकी है। तो देखिए ए बी का जो टाइमिंग निकाल लिया हमने ऑलरेडी। ठीक है। इसका हाफ करते ही कितना टाइम आ रहा है, 21। यही मार्किंग मैंने उस दिन आपको बताई भी थी कि यहां पर जो है वेव सी कंप्लीट माना जाएगा। तो इन केस अगर इतने टाइम ड्यूरेशन में ना होता तो फिर हम आगे की टाइमिंग देखते, लेकिन अब क्योंकि इतने ही टाइम में हमें एक लो मिल गया है तो हम फिलहाल मान के चल रहे हैं कि हमारा ये सी
कंप्लीट हो चुका है। और देखिए आप ठीक इसके बाद मार्केट ने यहां पर अगली कैंडल रिटर्न ले ली, ठीक है। अब यहां पर ये जो टाइम है इसके हाई को ही मार्क कर देते हैं। इस टाइम का जो हाई लो होता है इसको ही पहले, सबसे पहले इसको ही मार्क कर देते हैं। इन केस अगर मार्केट थोड़ा सा अप गया और नीचे आ गया तो फिर वो सी के ही कंटिन्यूएशन में जाता है, लेकिन यहां पर केस अलग है। यहां पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया है, ठीक है। मार्केट के अब डाउन आने के चांस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया एबीसी कंप्लीट हो चुका है। अब या तो ये यहां से मार्केट जो ये आया है यहां से दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो यहां से ऊपर जाएगा या यहां से नीचे आएगा, है ना। तो अब ये कैसे पता करें कि यहां से मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अप मूव तो काफी ज्यादा आ चुका है। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि जीरो से बी की एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा इलियट वेव में ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे रेशियोज या कह लीजिए कि बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट करने में, ट्रेंड को एक्चुअल आइडेंटिफाई करने में ट्रेंड लाइन बहुत बड़ा रोल इलियट वेव में प्ले करती है। एक ट्रेंड लाइन यहां पर मैं और डालना चाहूंगा, वो ट्रेंड लाइन जो हमारा पॉइंट जीरो था, जीरो से बी की ट्रेंड लाइन जो मैं ये डालूंगा, ठीक है। तो ये दो ट्रेंड लाइन मैंने यहां पर प्लेस कर दी। ये वाली ट्रेंड लाइन क्यों डाली, क्योंकि जो डाउन साइड का मूवमेंट है वो जब तक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता है तब तक कंफर्म नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूं, डाउन साइड का मूवमेंट अगर मार्केट को नीचे आना है तो ये वाली ट्रेंड लाइन को क्रॉस जरूर करना पड़ेगा। इन केस अगर ये ट्रेंड लाइन मार्केट क्रॉस नहीं कर पाता है तो फिर अगर मार्केट डाउन आता भी है तो वो डाउन साइड कंसीडर नहीं करेंगे, वो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अभी हम फिलहाल यहां की बात करते हैं क्योंकि अभी मार्केट हमें टॉप पे ही मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, C1 से जो हमारा ABC था, तो C1 जो पॉइंट था ये हमारा पॉइंट जीरो था, ठीक है। ये जो हमारा करेक्शन बना इसके लिए पॉइंट जीरो क्या होगा, C1 का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो पॉइंट जीरो की तरह वर्क करेगा। मार्केट नीचे आया, अब गया, ये इसने बना दिया B, तो ये AB तो यहां पर हो गया। तो हमें यही जीरो से B की ट्रेंड लाइन डालनी है। किसी भी करेक्शन में जीरो से बी की ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहे बड़ा करेक्शन बन रहा हो जैसे मैंने अभी नीचे जीरो से बी की ट्रेंड लाइन डाली, या फिर कोई स्मॉल करेक्शन बन रहा हो जैसे कि मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन डाल रहा हूं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको कॉपी करके एक बार इसको हम ए पर पेस्ट कर देंगे। अब अगर आप देखें तो जो हमारा सी का कंप्लीशन था वो कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हो गया। चाहे मैं जीरो से बी की ट्रेंड लाइन डालूं तो भी लगभग इसी ट्रेंड लाइन के पास था। क्रॉस देखिए, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं, इसको क्रॉस करना नहीं वो बोलते। अगर मैं जीरो से बी जो बड़ा वाला करेक्शन है इसकी ट्रेंड लाइन की बात करूं तो ये जो रेड कैंडल नीचे आई और इसके बाद ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दी इस ट्रेंड लाइन के, एक्चुअल इसे क्रॉस करना नहीं कहते हैं, इसको क्रॉस तो किया इसने लेकिन इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ओवरलैपिंग के थ्रू इसने इसको कवर किया। सेम यही चीज अगर मैं इस वाली ट्रेंड लाइन की बात करूं, अगर मैं ये रेड अभी यहां से हटा दूं तो देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो से, जब देखिए ठीक जीरो से बी की ट्रेंड लाइन को कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देना, या कह लीजिए एक तरह का चैनल यहां पर हमें बना देना है, ठीक है। आप चाहे तो जीरो से बी की ट्रेंड लाइन यूज कर लीजिए या फिर आप एक चैनल यूज कर लीजिए। तो जीरो से बी की ट्रेंड लाइन कॉपी करके हमने यहां पर पेस्ट कर दी। तो देखिए ठीक इसी जगह से सी के बाद मार्केट ने अप मूव ले लिया। लेकिन बड़ी बात क्या है, अब हम देखते हैं कि क्या जितना समय में ए बना उतने टाइम में इसने जीरो से बी की ट्रेंड लाइन क्रॉस कर दी है। तो पहले हम ए का टाइमिंग निकाल लेंगे। 7 बार्स हैं,
एक बार चेक कर लेते हैं कि मार्केट 7 बार्स में कहां तक गया। तो 7 बार्स में इसने जीरो से बी की ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं की थी। इसको फिर अभी हम इग्नोर कर देंगे। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो वेव ए बनने में जितना समय लिया उतना ही समय हम यहां पर देखते हैं। सी बनने के बाद उतने ही समय में हम देखते हैं कि कंफर्मेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहला नहीं मिला हमें, इसके बाद क्या करेंगे, टोटल करेक्शन में जितना समय लगा उतना टाइम काउंट कर लेंगे। कितना समय लगा, 63, इसका 1/4 तो लगभग 15 बार, क्योंकि 60 है ना, 15 4 द 60, तो पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा। तो यहां पर 14 या हम लोग यहाँ 15 या 16 दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि आंसर पॉइंट में आएगा। तो 16 देखिए यहां पर एक छोटी सी कैंडल है, इसलिए हमने यहां पर 15 ले लिया है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारी गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो हम इस वाले कैंडल को जरूर से मार्क कर लेंगे। यहां पर हमें देखिए दो चीजें मिल रही हैं। एक तो हमें कैंडल जो हमारे बनने का समय है, यानी कि जो टोटल करेक्शन का टाइम आ रहा है वो टाइम भी यहां पर मिल रहा है, और दूसरा गैप अप है, इस वजह से हमने इसी कैंडल का लो मार्क कर देंगे। ठीक है, इसको एक बार हम यहां पर मार्क कर देते हैं। ठीक, अब अगर मार्केट को नीचे जाना है तो सबसे पहले इस वाले लो को क्रॉस करना पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो सबसे पहले इस लो को यहां पर क्रॉस करना पड़ेगा। एक हम और मार्किंग करेंगे, लगभग 32 कर देते हैं, 32 या 31 रख सकते हैं हम। ठीक है, तो एक मार्किंग हमने यहां पर ये कर दी, इसको हम 30, आप देखिए कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि आंसर पॉइंट में आएगा, तो चाहे 31 रख लीजिए चाहे 32 रख लीजिए। मैं यहां पर 31 रख दे रहा हूं क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से ना ये 11 बजे का समय आ रहा है लगभग। तो मैं यहां पर अभी सुबह की डेट, सुबह का जो टाइम है वो टाइम यहां पर मैं रख दे रहा हूं। तो ये हमारे पास आ रहा है 3 अगस्त की डेट जो है हमारे पास ये आ रही है, यानी कि मे बी कल मार्केट खुलेगा, उसके बाद जो हमारी अगली डेट जब मार्केट खुलेगा वो डेट यहां पर हमें मिल रही है। ठीक है, और कौन सी डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, अब देखिए ये हमने मार्क कर दिया। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर चांस होगा कि मार्केट में एक थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिले। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, ये जो पैटर्न बन रहा है ये क्या है, ये दो पैटर्न हो सकता है, पॉसिबिलिटी दो पैटर्न की है। या तो ये एक्स होगा या तो ये C3 का वेव 1 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए 1 2 3 4 और 5, यहां पर हमें लगभग 5 मूव मिल चुके हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब देखिए यहां पर हमें, यहां से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 मूव यहां पर हमें मिल चुके हैं। अगर हम इस मूव को काउंट करें तो एक बार चेक करते हैं क्या इस मूव जितना बड़ा कोई और मूव आया है, नहीं आया है ना। तो हो सकता है यहां पर मार्केट थोड़ा सा एक और छोटा सा मूव दे। नहीं, ये मेरे ख्याल से ये जो मूव है ये लगभग इतना ही बड़ा है ना। अब मैं इसे काउंट क्यों कर रहा हूं, इसकी वजह है अगर इसको अपसाइड जाना है और ये सी बना रहा है तो ये एक इंपल्स वेव होगी। इंपल्स वेव क्यों होगी, क्योंकि सी में हमेशा 5 मूव आते हैं। अगर सी में हमेशा 5 मूव आते हैं इसका मतलब है कि उसमें भी वेव 1
वेव 3 और वेव 5 इंपल्स में ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी करेक्शन का वेव सी हमेशा इंपल्स होता है। तो ये जो वेव जाएगी, अगर सी करेक्ट हो चुका है, C2 अगर खत्म हो चुका है, तो और ये C3 अगर बन रहा है, तो ये इंपल्स होगा। इंपल्स होगा तो इसमें कितने मूव होने चाहिए? अगर ये इंपल्स होगा तो इसमें 5 मूव्स होने चाहिए। यही वजह है कि मैं यहां पर 5 मूव काउंट करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि हमें यहां पर कोई अच्छा डाउन साइड का मूव नहीं मिला, इसलिए मैं आशा कर रहा हूं कि ये C3 का 1 होगा, ठीक है, C3 का 1 होगा। अगर ये C3 का 1 है तो क्या इसमें एक डाउन साइड आ सकता है? बिल्कुल आएगा, क्योंकि अगर मार्केट को C3 के 2 में जाना है तो इसमें एक डाउन साइड आना ही आना है, ठीक है। तो फिर बात आती है कि वो डाउन साइड जो आ सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए मार्केट काफी हद तक करेक्ट हो चुका है। अगर हम इसको निकालें कि कितना करेक्शन आ चुका है या कितना ये मार्केट अप साइड जा चुका है, तो देखिए 78.60% एग्जैक्ट हमारा ये मार्केट ऊपर जा चुका है ना। तो क्या यहां से करेक्शन के चांस है? तो अगर आपने इंपल्स का मैंने जो क्लास लिया था या आपने अगर मेरा वेबिनार भी अटेंड किया हो, तो मैंने इंपल्स का क्राइटेरिया वेव 1 का क्या बताया था? वेव 1 61.80% को टच करती है, जो टोटल इंपॉर्टेंट हाई से इंपॉर्टेंट लो जब हम मार्क करते हैं, या कह लीजिए जो टोटल करेक्शन आता है, टोटल करेक्शन का 61.80% से लगभग कमी रह जाती है वेव 1। लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा आगे निकल गई है और कहां टच कर गई? 78.60%। तो क्या यहां से थोड़ा सा इसको करेक्ट होने के चांस बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। कहां से करेक्ट हो सकती है? एक बार हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि कहां से करेक्ट हो सकती है। तो देखिए मेरे हिसाब से ये जो क्लस्टर बन रहा है, ये वाला, यहां से हो सकता है एक बार यहां पर टच करके और मार्केट नीचे यहां पर आए, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से यहां पर, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छा मूव दे दिया है, तो थोड़ा सा यहां पर आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि हो सकता है मार्केट चाहे गैप अप करके या फिर हो सकता है इसको क्रॉस करके चली जाए और यहां पर आकर, क्योंकि देखिए टाइम भी हमारे पास 2 दिन का लगभग कल का समय बचा है और मंडे ओपनिंग का, तो 2 दिन में हो सकता है मार्केट इस पॉइंट को यहां पर टच कर जाए। और ये एक बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसको टच करके चांस है कि मार्केट में डाउन साइड आ सकता है। कितना डाउन साइड आ सकता है? तो जैसे कि इंपल्स का क्राइटेरिया है, सेम वही हम यहां पर लगा देंगे। मिनिमम डाउन साइड कितना होना चाहिए? 38.2%, मतलब मिनिमम 1/3 होता है। 1/3 का मतलब होता है लगभग 33 के आसपास परसेंट, है ना। तो 33 के आसपास अगर मैं काउंट करूं, एक बार मैं जरा पुराने रेशियोज को हटाता हूं। अगर मैं यहां से, जो मैंने ऊपर हम लोग का जो क्लस्टर बन रहा था, वहां से अगर हम 33 के आसपास काउंट करें तो लगभग यहीं पर आएगा। यानी कि जो हमारी ये लो हमारा इस कैंडल का बन रहा है वो ब्रेक नहीं करेगा। ये जो हमारी ये डेट आई, इस कैंडल का जो लो बन रहा है, इसको ब्रेक नहीं करेगा। और अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये इंपल्स में ही जा रहा है। डाउट यहां पर क्यों रहता है? क्योंकि वेव एक्स को कैलकुलेट करने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। कई लोगों ने अपने अलग अलग व्यूज दिए हैं। कुछ लोग का मानना है 61.80% वेव एक्स जाती है, उसके बाद अगर उसके ऊपर गई तो वो क्या हो जाएगा? वो इंपल्स हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि 100% तक भी वेव एक्स जा सकती है, यानी कि यहां तक भी वेव एक्स आ सकती है। लेकिन जो अच्छे ग्लेन नेरी की बुक्स हैं उसमें उन्होंने वेव एक्स को 138% तक भी बोला है कि वेव एक्स 138% तक भी जा सकती है, यानी कि इसके ऊपर भी जा सकती है। लेकिन वेव एक्स अगर बन रही है तो वेव एक्स के बाद वाई हमेशा
जो पुराना वाला लो बना होता है ना, जो पुराना वाला हमारा करेक्शन का जो लो बना होता है उसके नीचे ही बनता है। यानी अगर ये एक्स है तो मार्केट अगेन खींच के इस सी के नीचे ले आएगा। तो उस केस में थोड़ा सा हम लोग के फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जो लोग जिन्होंने टॉप पे अगर कैच कर लिया उस चीज को, वो तो निकल जाएंगे। लेकिन जो नहीं कैच कर पाएंगे या उसको छोटा करेक्शन मार के चल रहे होंगे, वो उसमें ट्रैप हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन कब आएगा? जब वो इसके नीचे जाए। जो हमारी डेट आई है, जब वो इसके नीचे जाए तभी हमारा करेक्शन आएगा, है ना। तो अभी क्या है, अभी जो मैंने आपको बताया, ये जो हमारा क्लस्टर है, इस क्लस्टर को मैंने मार्क कर दिया है। यहां तक हो सकता है मार्केट टच कर जाए और इसके बाद एक करेक्शन आए जो 33 के आसपास, यानी कि यहां तक के आसपास, इस लाइन के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि 38% देखिए इस लाइन के नीचे आ रहा है। तो मिनिमम करेक्शन लगभग 30% के आसपास कैलकुलेट किया जाता है इम्पल्स में। ठीक है, जा तो और भी सकता है, 30 मतलब 61.8 भी जा सकता है। इसके आगे मतलब 100% बस नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर उतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ये जो हमने व्हाइट लाइन यहाँ पर बनाई हुई है, ये जो लाइन है हमारी, ये एक अच्छे सपोर्ट का काम यहां पर करेगी। तो देखते हैं निफ्टी कहां जाता है। लेकिन अगर यहां पर आपको मार्केट छूता हुआ दिखता है तो एक बार को थोड़ा सा मैं कहूंगा कि देखिए, मैं कोई सजेशन नहीं देता हूं ट्रेडिंग करने का, लेकिन यहां पर हम एक बार को प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी काफी चल चुका है। ठीक है, यहां से C3 का 1 बनाकर थोड़ा सा करेक्शन देके इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। आइए एक बार गोल्ड और सिल्वर भी देख लेते हैं। इनको हम डेली टाइम फ्रेम पर ही चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए यहां पर जो हमारा गोल्ड है XAUSD, यहां पर हमारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन इसने यहां पर नीचे किया है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन जो इसने नीचे किया है, इसको एक बार हम मार्क कर देते हैं। ट्रायंगल को हम ABCDE से मार्क करते हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा, और ये पॉइंट जो होगा E हो जाएगा। लाइनें मैं यहां से हटा देता हूं। तो 2 पॉइंट का टच नीचे हमें मिल रहा है और 2 ही पॉइंट का टच हमें ऊपर मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन करेक्शन यहां पर माना जाता है, बहुत ही बेहतरीन ट्रायंगल यहां पर माना जाता है। ट्रायंगल में हमारा ABCDE 2 पॉइंट हमें ऊपर टच हो रहे हैं और 2 पॉइंट हमें नीचे टच हो रहे हैं। एक अच्छा ट्रायंगल किसे कहते हैं? एक अच्छे ट्रायंगल में वेव ई जो होती है वो कभी भी नेक्स्ट जो हमारी ट्रेंड लाइन, जो हमारी ए से ई की, ए से सी की जो ट्रेंड लाइन होती है, उसको कभी ब्रेक नहीं करती, सॉरी उसको कभी टच नहीं करती। करने को कर भी सकती है, लेकिन एक अच्छा ट्रायंगल वही है जिसमें वेव ई कभी भी इस ट्रेंड लाइन को, ए से सी की ट्रेंड लाइन को टच ना करे, यानी तीसरा पॉइंट यहां पर ना बनाए और उसके बाद मार्केट रिवर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हमारे देखिए ऊपर भी 2 पॉइंट यहां हमें टच हो रहे हैं, नीचे भी 2 पॉइंट टच हो रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मार्केट कब हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो अभी कह पाना फिलहाल गोल्ड में मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? यहां पर देखिए ये लोअर हाइस तो बना रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर दोनों ही सिचुएशन में चल रहा है। यहां पर हाई देखिए तो लोअर हाइस बना रहा है, यहां पर अगर हम लो देखें तो हायर लो भी बना रहा है। दोनों ही सिचुएशन यहां पर चल रही है। तो ब्रेकआउट किधर मिलता है, सबसे पहली ये बात। लेकिन जिस हिसाब से ट्रायंगल बना है उस हिसाब से यहां पर हमें ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट मिलना चाहिए। जो ब्रेकआउट हमें मिलना चाहिए वो ऊपर की तरफ मिलना चाहिए। ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, ये वाली, इस ट्रेंड लाइन को गोल्ड में काटना चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन काटती है तो जो हमारा मिनिमम टारगेट होता है वो क्या होता है? मिनिमम टारगेट होता है
ए से जी बी, यानी कि जो सबसे वाइड एरिया हो ट्रायंगल का जो सबसे वाइड एरिया है उसका लगभग 75% मिनिमम टारगेट होता है, यानी इस एरिया का 75% मिनिमम टारगेट होता है। ठीक है, इसके बाद मार्केट कितना भी जा सकता है, लेकिन जो मिनिमम टारगेट होगा वो 75% यहां से होगा इसको क्रॉस करने के बाद। तो अभी तो यहां पर खैर कोई अभी तो मार्केट अप साइड थोड़ा सा जा रही है, 2 दिन में आप देखिए थोड़ा सा रिकवरी यहां पर हुई है। देखते हैं ये कब इसको क्रॉस करती है, क्योंकि जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें श्योरिटी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ट्रायंगल भी कई तरह के होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो एपेक्स हमारा बन रहा होता है, मार्केट उसके अंदर घूम घूम के एपेक्स को टच करने की कोशिश करती है। ऐसे में सिचुएशन थोड़ा सा वर्स हो जाती है, क्योंकि ये एक अच्छा ट्रायंगल नहीं माना जाता। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहां पर अगर मैं देखूं तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है उसके जो सभी जो रूल्स हैं उसको यहां पर गोल्ड ने फॉलो किया है। वैसे ये इंटरनेशनल चलता है तो इस वजह से इसमें अच्छे जो पैटर्न है अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, इसने यहाँ पर 2 पॉइंट नीचे 2 पॉइंट ऊपर टच किया है, इसका जो वेव ई है इसने इसको टच नहीं किया है और उसके बाद यहाँ पर एक रिकवरी देखने मिल रही है। तो मुझे चांस लग रहा है कि जल्दी ये जो ऊपर वाला हमारा ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस कर जाएगा और उसके बाद मिनिमम टारगेट हमारा इसका 70 इस एपेक्स ये जो हमारा टोटल वाइड एरिया है इस ट्रायंगल का उसका मिनिमम 75% हम पहला टारगेट यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद तो एनालाइज करेंगे कि कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ या मार्केट किधर जाने के चांस हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसा जा रहा है मार्केट, उसके बाद एनालाइज करेंगे कि और कितना हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिल्वर में भी सेम नहीं है। सिल्वर में देखिए सेम नहीं है। सिल्वर में भी एक काइंड ऑफ ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है। हालांकि अगर बात करें ट्रायंगल की तो ये थोड़ा सा स्लाइटली ड्रिफ्ट हो सकता है। ठीक है, ड्रिफ्ट हो सकता है मतलब हो सकता है कि कई बार क्या हो जाता है, मैं बनाकर दिखा देता हूं। कई बार हो सकता है कि ट्रायंगल इस तरह से बन रहा हो, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट होना। ये ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हुआ है ना। ऐसे ही यहां पर ये क्या है, थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं ए बी सी डी ई, अगर जब हम इसमें मार्क करते हैं तो देखिए ये हमारा, थोड़ा सा करेक्ट करूंगा मैं यहां पर, 0.0 गलत रख दिया मैंने, ये 0.0 हो गया। ये हमारा ए बी सी डी ई, यहां पर इसने भी परफेक्ट रूल फॉलो किया है। रूल के हिसाब से ई को इस पॉइंट को टच नहीं करना चाहिए, नहीं किया है, और इसके बाद मार्केट यहां से अपसाइड रिटर्न ले लिया है। ठीक है, अगर सेम वही जैसे गोल्ड में था, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर जाता है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर जाता है, या कहें अगर मार्केट बी से डी की ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर जाता है, तो यहां पर हमें यहां पर भी एक अप मूव देखने मिलेगा। वो अप मूव कितना हो सकता है? वो अप मूव जो गोल्ड में था सेम वही, इस वाइड एरिया का 75% मिनिमम टारगेट होता है। ठीक है, इस वाइड एरिया का 75% मिनिमम टारगेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि किस तरह का ब्रेकआउट मिला है हमें, क्या अच्छा ब्रेकआउट है या मतलब कितने फोर्स से आया है या कितनी जल्दी मार्केट ने उसको टच किया। क्योंकि यहां पर थोड़ा सा एक ट्रायंगल में कई तरह के खेल होते हैं। अगर मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ और बहुत तेजी से मार्केट ने, कई बार ऐसा हो जाता है, बता दे रहा हूं यहां पर ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने बहुत तेजी से इस जो हमारा ये जो वाइड एरिया है इसका 75% टारगेट टच कर दिया, यानी यहां पर एक सॉलिड ग्रीन कैंडल हो गई।
कई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, क्योंकि एक फुल कैंडल के साथ यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। मतलब इतनी सॉलिड कैंडल, इससे अच्छा ब्रेकआउट क्या हो सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ब्रेकआउट जैसे ही हुआ उसके बाद मार्केट धीरे 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 क्या करती है, नीचे आना शुरू होती है और फिर इस ट्रायंगल में आ जाती है। और जो मैंने अभी आपको बताया, इस ट्रायंगल का जो हमारा एपेक्स है ना, इसको टच करने की कोशिश करती है। ये जो एपेक्स हमारा बनता है इसमें, इसको धीरे धीरे करके इसको टच करने की कोशिश करती है, और वो एक अच्छा ट्रायंगल नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट ना होकर थोड़ा सा स्लो आराम से ब्रेकआउट हो, जिसे हम मतलब एक्चुअल में एक अच्छा ब्रेकआउट कहते हैं, कि एकदम से कोई ग्रीन कैंडल बड़ी ना बन के आराम से ब्रेकआउट हो, क्लोजिंग दे, उसके बाद मार्केट अब चलना शुरू हो। ठीक है, तो देखते हैं। बाकी गोल्ड सिल्वर में बता दिया मैंने आपको, निफ्टी में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और सॉरी अगेन, मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा टाइम से वीडियो नहीं बना पाता हूं, क्योंकि मैं और भी कई वर्क करता हूं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि टाइम टू टाइम आगे आपको यहाँ पर गाइडेंस दो। और मैं आगे कोशिश करूंगा कि मैं टाइमली आपके लिए वीडियो बना पाऊं, और आशा करता हूं आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और थोड़ा सा आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट ला रहे होंगे। ठीक है, और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।